जो जी उड़ाई इसमें जाए हमारी इस फेट पूरों पर मैसेज देना चाहते हैं? मेरी तमाम वालिदैन से गुजारिश है कि अगर खुदा न खास्ता कोई बच्चा ऐसा हो जाता है और वो अपने आप नहीं होता, वो अल्लाह की मर्ज़ी है, और मेरा ख्याल है कि उसका ज़्यादा दूसरे बच्चों की निस्बत ख्याल रखना चाहिए ताकि वो एहसास कमतरी का शिकार ना हो। और मुझे आपके भाई के साथ कैसे खेलती हो? सुबह क्या क्या करते हैं? सुबह हम दोनों उठते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, फिर हम पूरा दिन खेलते रहते हैं। हमें बहुत खुशी होती है। मेरा भाई है, मेरा बहुत अच्छा भाई है। मैं अपने दूसरे जो वालिदैन देख रहे हैं उनसे भी गुजारिश करूँगी जैसे भी ये बच्चे हैं। लैक ऑफ अवेयरनेस इसकी रीज़न है। दूसरी, हमारी सोसाइटी उन बच्चों को टैग कर देती है, जिसकी वजह से जो पेरेंट्स होते हैं वो भी प्रेशराइज हो जाते हैं, उन बच्चों को सामने ही नहीं लाना चाहते हैं, जिसकी वजह से जो है बच्चे इस तरह के प्रॉब्लम्स में सफ़र करते हैं, मज़ीद डिप्रेस हो जाते हैं, उनके जो प्रॉब्लम्स हैं वो ज़्यादा सीवियर लेवल पे चले जाते हैं और वो कम्प्लीटली जो है सोसाइटी की निगलेक्शन का शिकार होते हैं। माजूर नहीं मुनफरद बच्चे, खसूसी ज़रूरियात रखने वाले और मजूर बच्चे हमारे माशरे के सबसे ज़्यादा दीवार से लगाए गए तबकात में शामिल हैं। ना ये किसी को दिखाई देते हैं, ना ही इनका कोई पहचान है और ना इन्हें कोई याद रखता है, जबकि सतम ये कि हमारा ख्याल करते हैं। शायद हमारा माशरा बाकी दुनिया के मुकाबले में दूसरों का सबसे ज़्यादा दर्द दिल रखने वाले लोगों में मुश्तमिल है, लेकिन खसूसी बच्चों के साथ माशरती रवैया देखकर हर कोई शशपंज का शिकार न होगा। लोगों के रवैये अक्सर बेतवज्जी और जहन में दबी बेबुनियाद मन घड़त बातों पर मबनी होते हैं। कई घरानों के लिए दूसरे लोगों के रद्द अमल सहना इतना मुश्किल हो जाता है कि वो अपने खसूसी बच्चों को दुनिया के सामने लाने से डरते हैं। इसके अलावा खसूसी बच्चों के लिए सहूलियात, ख़ास तौर पर तालीमी सहूलियात का फुकदान भी एक बड़ा मसला है, क्योंकि उन्हें इस तक रसाई नहीं है, जिसकी वजह से वो माशरे से कट कर रह जाते हैं। लेकिन कुछ वालिदैन और घराने ऐसे भी हैं जो इस खला को पुर करना चाहते हैं ताकि मुनफरद खासियतें रखने वाले खसूसी बच्चे अपनी सलाहियतों को भरपूर अंदाज में इस्तेमाल कर सकें। ये कहानी इस तरह के एक घराने और खसूसी बच्चों पर मुश्तमिल है जो माशरे की ज़िंदगी में अपनी बुझी हुई ज़िंदगी में कहकों के रंग भरने की कोशिश में मशगूल हैं। हमारी इस कहानी का मकसद इन बच्चों को खसूसी ज़रूरियात के बारे में आगाही पैदा करना है, मजूरी का एक दूसरे रुख दिखाना और इस हवाले से मौजूदा गलत फहमियों और मन घड़त बातों का खात्मा करना है। तो चलते हैं हम अपनी इस कहानी की तरफ। जी नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं एक स्पेशल बच्चे के पास। जैसा कि आप जानते हैं कि जिस घर में स्पेशल बच्चा हो, या तो उस बच्चे का ख्याल नहीं रखा जाता, या तो फिर उसको घर से ही बाहर निकाल दिया जाता है, या फिर उसको मांगने पर मजबूर किया जाता है कि आप मांग के लाओ, हमें दो, हम फिर खाएंगे। लेकिन एक उम्र बच्चा हमारे साथ मौजूद है, वो इतना लायक था कि उसने मैट्रिक की और उसको एक डीसी ने उसको सनतें भी दी। उससे उम्र से बात करेंगे, उम्र से पूछेंगे कि उम्र आपकी ज़िंदगी कैसे गुजरी है, आपका क्या नाम है। उससे पूछते हैं, बात सोचने की, उसने कुरान पाक पूरा पढ़ा हुआ है और मैट्रिक तक तलीम की है। लेकिन देखिए इतना स्पेशल, मतलब कि वो अपना चलने में इतना नहीं, बहुत मुश्किल होती है, उसको बात करने में बहुत मुश्किल होती है। लेकिन अल्लाह ताला ने देखो उसको कितना जहन दिया, उसने कुरान पाक पूरा पढ़ा हुआ है और मैट्रिक तक उसको अभी भी पढ़ने का शौक़ है। अब उससे बात करते हैं, उसको पूछते हैं आपका नाम क्या है, क्या उससे बात करते हैं। अच्छा उमर, आपका क्या नाम है? उमर। क्या नाम है आपका? उमर। उमर, आप कौन सी क्लास में पढ़ते थे? 9th में। कौन से स्कूल में? अच्छा, आपने कितनी तलीम हासिल की है? 10 तक की है आपने तलीम हासिल? अच्छा, आपको हमद आती है? हमद सुनाओ मुझे। जो जी उड़ाई इसमें जाए हमारी इस फेट पूरों पर मिल आते जाते जानो बड़ी राजा बनाई दिन बजी अजसवाई यारू सी जानी जल्दी रान और याद में वापस आरोज में समा नहीं बात। अच्छा आपको उम्र, मुझे आप कलमे सुनाओ, कितने आपको कलमे आते हैं? 3 कलमे आते हैं। सुनाओ, पहला कलमा सुनाओ।
मेरा नाम ये मोहम्मद रसूलुल्लाह। दूसरा कलमा भी आता है, सुनाओ। अच्छा उमर, ये मुझे बताओ कि सारा दिन आप क्या करते हो? अभी क्या करते हो? पढ़ते हो या नहीं पढ़ते? नहीं पढ़ता। अभी क्या करते हो? दुकान चलाते हो? कौन सी दुकान चलाते हो? बिस्किट वगैरह बेचते हो? अच्छा, बच्चे आते हैं आपको चीज़ लेने? अच्छा लगता है आपको? स्कूल की याद आती है आपको? आती है। कितनी आती है स्कूल की याद? थोड़ी सी आती है। अच्छा, स्कूल में कितने दोस्त थे आपके? बहुत ज़्यादा दोस्त थे? ये 2 दोस्त थे? क्या नाम था उनका? नाम याद है? नाम नहीं याद? अच्छा, आप मतलब कि सिर्फ दुकान पे ही बैठते हो? दुकान में बैठना अच्छा लगता है आपको? नाज़रीन, देखा कि आपने एक स्पेशल बच्चा है, उसको कलमे 3 कलमे आते हैं, हमद उसने मुझे पूरी सुना दी है और यहाँ तक उसने मैट्रिक तक की हुई है। अब इनके वालिद साहब मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि आप अपने बच्चे का ख्याल किस तरह रखते हैं? आप ये दूसरे बच्चों से इसके साथ भी क्या उतने ही प्यार करते हैं जितने आप दूसरे बच्चों के साथ प्यार करते हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। आप मुझे ये बताएं कि मतलब आप ये बच्चा स्पेशल है जी। मतलब देखा जाता है कि मतलब अक्सर 100 में से 5% घर ऐसे होते हैं जिसमें से मतलब कि जिनके बच्चे स्पेशल थोड़े से होते हैं। किसी को तो आपने देखा होगा वो घर से निकाल देते हैं, जी मांगने पर मजबूर कर देते हैं, आप जाओ मांग के लाओ, ये करो वो करो, या तो उसको खाने के लिए कुछ नहीं देते। लेकिन आपने बहुत अच्छा काम किया है, बच्चे को मतलब एक शॉप बना के दी हुई है, मतलब बैठा रहे उसको मतलब वो काम कर क्या करते हैं वो लोग जो अपने बच्चों को, ऐसे स्पेशल बच्चों को डिग्रेड करते हैं और उनको उनका ख्याल नहीं रखते, मेरे ख्याल में वो बहुत गलत करते हैं, क्योंकि ये तो हमारी मोहब्बत और हमारे प्यार के ज़्यादा मुस्तहिक है। और इसी वजह से मैं दूसरे बच्चों से तो प्यार करता हूँ, लेकिन इससे सबसे ज़्यादा मैं प्यार करता हूँ, क्योंकि ये बहुत लायक बच्चा है, इसने कभी मुझे तंग नहीं किया। क्यों? मैं इसका ख्याल रखता हूँ, ये मेरा ख्याल रखता है। और ये बहुत अच्छा बच्चा है। ये मैट्रिक यानी कि 1 से लेके मैट्रिक तक ये बहुत अच्छी इसने तलीम हासिल की, सर सैयद स्पेशल एजुकेशन में। और ये इसको टीवी देखने का शौक़ है, लेकिन इसने मुझे कहा पापा नहीं, मुझे कोई छोटी सी दुकान डाल दें, मैं भी आपका हाथ बटाऊँगा। तो मैं इसको फिर ये अपने घर में एक छोटी सी दुकान डाल दी है। और ये बच्चे आते हैं, इसके साथ हंसी मजाक भी करते हैं, मुझे उनके साथ बहुत खुश होता है। मेरा मतलब ये नहीं कि मैं इससे कोई कमाई का ज़रिया बना रहा हूँ, लेकिन इसका दिल बहलाने के लिए, ताकि ये ना समझे कि मेरे साथ कोई सलूक सही नहीं किया जा रहा, मेरा ख्याल नहीं रखा जा रहा। और मेरी बाकी वालिदैन से गुजारिश है जिनके पास ऐसे बच्चे हैं, अल्लाह ने ये एक तोहफ़ा है अल्लाह की तरफ से, और तोहफे का ख्याल रखना, जितना आप ख्याल रखोगे तोहफ़ा देने वाला आपका भी उतना ही ख्याल रखेगा। अभी देखिए ना, आप देख रहे हैं कि उनका ये कहना है कि मैंने बच्चे को अपने को एक शॉप बना के दिया। मेरा मतलब ये नहीं है पैसे कमाना, मेरा मतलब ये है कि बच्चे का दिल लगा रहे, खुश रहे। वो भाई बच्चे आएंगे, चीज़ लेने आएंगे, उसके साथ बात करेंगे, वो खुश होगा। मेरा मतलब बिल्कुल भी नहीं है पैसे कमाना। जितने भी वालिदैन देख रहे हैं ये वीडियो, वो इससे एक सबक हासिल होगा, ताकि वो अपने बच्चों के साथ उतने ही प्यार करें जितना इस उम्र के साथ हो रहा है। बच्चे जो स्पेशल होते हैं, ये अल्लाह ताला की रहमत होती है, जितना भी इनको प्यार करेंगे यही आपको उतने ही प्यार करेंगे। लेकिन इसका बिल्कुल भी मतलब नहीं है अगर स्पेशल बच्चा है तो आप उसके साथ बिल्कुल रवैया मतलब दूसरे बच्चों से मुख्तलिफ रखें। हाँ, अल्लाह ताला की कुदरत है, वो जो करते बिल्कुल कर रहे हैं। अच्छा, आप इनसे ये पूछते हैं कि मतलब बच्चा आप तो बहुत लायक था, इनसे मतलब शील्ड वगैरह मिलती है, क्या कहते हैं? बच्चे ने शील्ड वगैरह भी आपने ली? जी, ये सर इसको बहुत से इनामात, ये हर साल अव्वल आता था, और इसको यानी कि इसके टीचर बहुत प्यार करते थे, और इसके टीचर इससे खुश ही बहुत थे। जिस दिन मैं इसको मैट्रिक के बाद लेके आऊँ तो इसके टीचर बाकायदा रोने लग गए कि इतना अच्छा बच्चा, आप इससे कोई भी बात करें आपको ये अच्छी तरह जवाब दे। क्यों? इसको तरबियत ही ऐसी दी है कि शुरू से इसका ख्याल रखा गया, और फिर इसने यानी कि आहिस्ता आहिस्ता बात को पिक करना शुरू कर दिया। और इसकी याददाश्त बहुत अच्छी, क्योंकि अल्लाह की तरफ अगर कोई एक चीज़ छीनी जाती है तो अल्लाह उसके नतीजे में दूसरी चीज़ ज़्यादा दे देता है। तो इसके पास भी बहुत सी सलाहियतें हैं, और इसकी शील्ड्स हैं जो आपको दिखाएंगे। तो ये बहुत अच्छा बच्चा है।
और बहुत ख्याल रखता है अपना भी और हमारा भी, हमें कोई तंग नहीं करता, क्योंकि ऐसे बच्चों का जब आप ख्याल रखेंगे तो फिर वो आपको तंग नहीं करेंगे। ये अपने सारे काम खुद ही करता है, हालांकि ये व्हीलचेयर बच्चा है लेकिन ये बहुत अच्छा बच्चा है। अच्छा, वालिदैन को क्या मतलब एक मैसेज देना चाहते हैं कि अपने बच्चों को, मतलब ठीक है मजदूर है तो उसको कोई ऐसा काम दिला दें कि जो मतलब वो घर में बैठा मतलब कि उसका दिल लगा रहे। एक वो मतलब अगर आप उसका खर्चा अफोर्ड नहीं कर सकते तो मतलब उसके लिए कुछ ऐसा काम कर दें वो काम भी करता रहे और अपना खर्चा भी पूरा करता रहे। ऐसा आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? मेरी तमाम वालिदैन से गुजारिश है कि अगर खुदा न खास्ता कोई बच्चा ऐसा हो जाता है और वो अपने आप नहीं होता, वो अल्लाह की मर्ज़ी है, और मेरा ख्याल है कि उसका ज़्यादा दूसरे बच्चों की निस्बत ख्याल रखना चाहिए ताकि वो एहसास कमतरी का शिकार ना हो और वो माशरे पे बोझ ना बने। उसको यानी कोई ना कोई आप ऐसा काम करा दें, घर में करा दें, लेकिन उसको ये ना समझें कि पता नहीं है हम इसका ख्याल रखें, इसने कौन सा कमा के देना है। नहीं, ये तोहफ़ा है अल्लाह की तरफ से। कमाना जो जिसका क्या पता इसके नसीब का ही हमें मिल रहा हो। और घर में कोई भी ऐसा बच्चा हो तो उसका ख़ास करके ख्याल रखें और उसकी यानी हर ख्वाहिश पूरी करें ताकि वो खुश रहे और अल्लाह भी आपसे खुश रहे। उमर के वालिदैन का भी यही कहना था कि आप अगर स्पेशल बच्चा होता है तो आप उसको इतना ज़्यादा प्यार करें कि वो आप दूसरे बच्चों से ज़्यादा उसको प्यार करें ताकि वो बच्चा एक अच्छा इंसान बने, जैसा कि अल्लाह ताला ने तो उसको बनाया जैसा भी बनाया, लेकिन आपका प्यार उससे कम ना हो। हाँ, अगर स्पेशल बच्चा है आप उसके लिए कुछ ऐसा कोई घर में कोई काम कर ले, छोटी सी, जैसे उमर को अभी शॉप छोटी सी बना दी है, उसका एक दिल भी लगा रहेगा और एक वो खर्चा अपना भी खर्चा भी करता रहेगा, लेकिन बच्चों के साथ बात भी करता रहेगा। और भी हमारे साथ लोग होंगे, उनसे बात करेंगे। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे स्पेशल बच्चों के हवाले से। मेरे साथ डॉक्टर कुर्रतुल ऐन माहिर नफ्सियात हैं, इनसे बात करेंगे जो स्पेशल बच्चे होते हैं इनके साथ घर वालों का बिहेवियर अच्छा क्यों नहीं होता, या तो इनको मांगने पर मजबूर कर देते हैं या फिर इनको घर से ही निकाल देते हैं। अपने जो दूसरे स्पेशल बच्चे होते हैं उनको सबसे ज़्यादा प्यार किया जाता है, जो स्पेशल बच्चा होता है उनके साथ बिल्कुल भी प्यार नहीं करते। लेकिन ऐसी क्या ये खुदा की कुदरत है, लेकिन वालिदैन को चाहिए कि इनके साथ उतना ही प्यार करना चाहिए जितने उनके दूसरे बच्चे होते हैं। डॉक्टर साहिबा से पूछते हैं क्या मतलब वालिदैन ऐसे अपने बच्चों के साथ क्यों करते हैं, ऐसी क्या वजह होती है, बच्चे मतलब होते हैं इनके साथ क्यों मतलब वालिदैन प्यार नहीं करते इनके साथ? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि स्पेशल जो भी चाइल्ड होता है उसके बिहाइंड बहुत सारी रीजंस होती हैं जिसकी वजह से वो इस तरह के प्रॉब्लम्स में सफ़र कर रहा होता है। बाज़ जो प्रॉब्लम्स हैं वो मदर को आती हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी का टाइम ड्यूरेशन ऐसा होता है, मदर अगर स्ट्रेस ले रही हैं या उसको ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम हो रहा है या डायबिटिक हैं, हाइपरटेंसिव हैं, तो उन बच्चों को भी मतलब इस तरह का इशू हो सकता है। या पेरीनेटल पीरियड होता है जब बच्चे की बर्थ हो रही होती है, उस टाइम अगर कोई कॉम्प्लिकेशन हो गई हैं, या फिर अगर हम बात करें पोस्ट नेटल पीरियड की तो उस टाइम में बच्चा जो है वो हाइपोक्सिया वगैरह का शिकार हो जाता है, जिसकी वजह से बच्चा इस तरह की प्रॉब्लम्स में सफ़र कर सकता है। अब हमारी सोसाइटी में सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम होता है वो ये होता है कि एक पेरेंट्स को अवेयरनेस ही नहीं दी जाती कि ये बच्चा जो है उसका ग्रोइंग स्टाइल क्या होगा, उसको आपने किस तरह से सोसाइटी में लेकर चलना है, या उसको आप लोगों ने बाकी बच्चों के साथ और उन बच्चों के दरमियान में कौन सा आपने डिफरेंस रखना है, किस तरह उसको स्पेशल नीड्स की ज़रूरत है, उसकी एजुकेशन कैसी होगी। एक तो लैक ऑफ अवेयरनेस इसकी रीज़न है। दूसरी, हमारी सोसाइटी उन बच्चों को टैग कर देती है जिसकी वजह से जो पेरेंट्स होते हैं वो भी प्रेशराइज हो जाते हैं, उन बच्चों को सामने ही नहीं लाना चाहते हैं, जिसकी वजह से जो है बच्चे इस तरह के प्रॉब्लम्स में सफ़र करते हैं, मज़ीद डिप्रेस हो जाते हैं, उनके जो प्रॉब्लम्स हैं वो ज़्यादा सीवियर लेवल पे चले जाते हैं और वो कम्प्लीटली जो है सोसाइटी के निगलेक्शन का शिकार होते हैं। अच्छा, ये भी देखा जाता है मतलब उनको अगर तो उनको कुछ खाने के लिए देते हैं तो ठीक है, लेकिन जो बच्चे मतलब उनको मांग के ला कर देते हैं उनके साथ तो वो वैसे बिहेवियर अच्छा रखते हैं, उनके साथ मतलब प्यार करते हैं। जो बच्चे ना कुछ बाहर से ला सकते हैं, ना कुछ, जो पुअर लोग होते हैं वो बाहर से बच्चों को मांगने पर मजबूर कर देते हैं, लेकिन जब वो मांग के नहीं लाता तो उनको घर से ही निकाल देते हैं। ऐसी क्या वजह थी, वो क्यों मतलब अगर वो पैसा देता रहे तो ठीक है, जब वो पैसे नहीं देगा तो वो उनको घर से निकाल देंगे। अच्छा, इसमें ना सबसे ज़्यादा आता है सोशो इकोनॉमिक स्टेटस। जो बहुत ज़्यादा पुअर फैमिलीज़ होती हैं वो ये वाला बिहेवियर करती हैं, जो एलीट क्लास या मीडियोकर्स होते हैं वो इस तरह का बिहेवियर नहीं करते, वो उन बच्चों को छुपा देते हैं, दूसरों के सामने नहीं लाते, वो इस तरह का बिहेवियर अपनाते हैं। लेकिन जो सोशो इकोनॉमिक जो स्टेटस वाइज जो है वो बहुत पुअर होते हैं, वो ये वाला काम करते हैं कि उन बच्चों को मांगने पे मजबूर कर देते हैं, उनकी डिसेबिलिटी का इस वे में फ़ायदा उठा रहे होते हैं कि चले वो एक उनके लिए प्रॉपर एक अर्निंग का वे बन जाए। तो जब उनको ऑब्वियसली वो अर्निंग नहीं मिलेगी तो उनके लिए तो वो बाकी बच्चों के लिए कमा के लाना और खिलाना मुश्किल है, तो वो इस तरह के बच्चों को बिल्कुल ही दूसरों के आसरे पे छोड़ देते हैं, सोसाइटी के आसरे पे। और अक्सर इस तरह के बच्चे जो हैं
फिर धक्के खाते हुए और लाइक उनका जो है वो डेथ वाली साइड पे चले जाते हैं। अच्छा, ये छोटा बच्चा उमर है, इसको इनके वालिदैन ने ये मतलब बिल्कुल ये स्पेशल था, ना तो ये बोल सकता था ना ही कुछ खा सकता था। इनके घर वालों ने इनको एक शॉप डाल के दी है, मतलब किराना स्टोर की, जैसे टॉफ़ी वगैरह बिस्किट की होती है। इस बारे में आप क्या कहते हैं, ये वालिदैन ने अच्छा काम किया है? मतलब और भी वालिदैन को ये देखकर कि एहसास होना चाहिए कि अगर आपका बच्चा स्पेशल है तो उनको आप किसी न किसी छोटे से कारोबार को डाल दें, कुछ ऐसा कर दें। मतलब इस बारे में आप क्या कहते हैं? ऑब्वियसली अच्छा, इसमें ना हम लोगों ने देखना होता है कि बच्चा किस लेवल पे है। मतलब कुछ बच्चे जो हैं वो माइल्ड लेवल के इश्यूज़ का शिकार होते हैं, कुछ मॉडरेट लेवल के, कुछ सीवियर लेवल के और कुछ प्रोफाउंड लेवल के। जो माइल्ड और मॉडरेट लेवल के होते हैं उनको इतनी लर्निंग दी जा सकती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ न्यूरो डेवलपमेंटल इश्यूज़ की, जो ये आप स्पेशल बच्चे कह रहे हैं, इनमें हमारी डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं। कुछ बच्चे इंटेलेक्चुअली डिसेबल होते हैं। अगर हम डिफरेंट और कैटेगरीज देखें तो ADHD, जिसको अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर कहते हैं, ऑटिज़म के बच्चे होते हैं। इसके अलावा लर्निंग डिसेबिलिटी के साथ बच्चे इसमें आते हैं, टिक डिसऑर्डर का शिकार बच्चे इसमें आते हैं, या स्पीच एंड लैंग्वेज डिसऑर्डर के साथ जो बच्चे होते हैं वो सारे इसमें आते हैं। अब अगर और हर एक की आपस में कोमॉर्बिडिटी हो सकती है, 2 डिसऑर्डर एक साथ लाई कर सकते हैं। हमने देखना होता है उसके लिए सबसे पहले उनकी असेसमेंट ज़रूरी है। उसके लिए किसी भी साइकोलॉजिस्ट के पास जाके उनकी प्रॉपर असेसमेंट करवाई जाए, देखा जाए कि बच्चा जो है वो किस लेवल तक का काम कर सकता है, किस लेवल तक का नहीं कर सकता। और अगर वो अपने ही मतलब काम नहीं कर रहा और फिर सोसाइटी को वो किस तरह से एक प्रॉपर मतलब वे में कर सकते हैं, तो उसके लिए ये होता है कि उनकी असेसमेंट करने के बाद अगर वो माइल्ड या मॉडरेट लेवल पे है, देन उनका ये प्रॉपर एक सिस्टम किया जा सकता है। हम उनको बता सकते हैं कि ये बच्चा जो है किस लेवल का इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी रखता है और कौन से लेवल का काम कर सकता है, और उनकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग ऑब्वियसली वो काम कराना चाहिए, ताकि एक जो है बच्चा मशगूल भी रहे, दूसरा सोसाइटी में अपना कुछ हद तक रोल जो है वो प्ले कर सके जितना वो कर सकता है। जो आप बच्चे की बात कर रहे हैं, बड़ा अच्छा उनकी पेरेंट्स का स्टेप है कि अगर वो ओवरऑल चीज़ें अच्छे से रन कर सकता है, उसकी प्रॉपर असेसमेंट हुई हुई है, तो ये बड़ा पॉजिटिव स्टेप है और हमारी सोसाइटी के लिए एक मोटिवेशन जो है वो हो सकती है। अब इस वक्त जब वालिदैन को क्या मैसेज देना चाहते हैं, जो स्पेशल बच्चे होते हैं उनके वालिदैन को अब क्या मैसेज देना चाहते हैं? वालिदैन को मैं ये मैसेज देना चाहूँगी कि वो अपने इन बच्चों को स्पेशल नीड की ज़रूरत है, उनको आपके ज़्यादा प्यार की ज़रूरत है। सबसे पहले तो ये कि उनका एक प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाया जाए, देखा जाए कि ये बच्चा जो है किस हद तक मतलब सक्सेसफुल हो सकता है, इसकी असेसमेंट करवाई जाए। फिर उनकी असेसमेंट और IQ लेवल के अकॉर्डिंग जो है वो इनका ट्रीटमेंट प्लान और उनकी फर्दर एक्टिविटीज़ और किस तरीके से वो अपनी लाइफ गुजार सकते हैं, उनकी लाइफ का पूरा एक प्लान बनता है, उस पर अमल करवाया जाए। ये अपने डॉक्टर साहिबा की तो बात सुनी, वालिदैन को अभी ये मैसेज वालिदैन के लिए है जो अपने बच्चों के साथ बिहेवियर अच्छा नहीं रखते। खुदारा अपने जो स्पेशल बच्चे होते हैं उनके साथ भी उतना ही प्यार करना चाहिए जितने आपके दूसरे बच्चे। मेरे साथ उमर की छोटी बहन है, वो उसके साथ कैसे खेलती, क्या क्या सारा दिन करती, उससे पूछते हैं। नूर फातिमा मेरे साथ है बच्ची, इससे पूछते हैं ये क्या कहना चाहती है अपने भाई के बारे में। अच्छा नूर बताओ मुझे, आपके भाई के साथ कैसे खेलती है, सुबह क्या क्या करती है? हम सुबह हम दोनों उठते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, फिर हम पूरा दिन खेलते रहते हैं। हमें बहुत खुशी होती है। मेरा भाई है, मेरा बहुत अच्छा भाई है। मैं अपने दूसरे जो वालिदैन देख रहे हैं उनसे भी गुजारिश करूँगी, जैसे भी ये बच्चे हैं उनसे प्यार करें और उनके साथ हंसी खुशी रहें। अच्छा उमर के साथ क्या क्या खेलते हो आप सारा दिन? हम लूडो भी खेलते हैं, वीडियो गेम्स भी खेलते हैं। उमर के पास पापा ने गेम भी ला के दी है, वो भी हम खेलते हैं दोनों मिलके। अच्छा अभी उमर आपका भाई अभी दुकान चलाता है, आप उमर का हाथ बटाती हो जाके साथ? जी हम सब में मेरी बहन मेरा भाई हम सब हाथ बताते हैं। आपने देखा कि छोटी सी बच्ची कितना अच्छी बात कर रही है, वो कह रही है कि मेरा उमर भाई बहुत अच्छा है, स्पेशल बच्चा है, उसके साथ खेलते हैं। बाकी लोगों को भी यही होना चाहिए कि मतलब जितने बच्चे स्पेशल होते हैं उनके साथ प्यार करना चाहिए, प्यार के साथ ही रहना चाहिए।